हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। सो आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज़ ऑन जावास्क्रिप्ट एंड अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ फॉलो की है सो वी आर रीच्ड टिल 2.14। दिस इज़ द 2.14th वीडियो। 2.13 तक मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी टेकिंग अप स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्विच स्टेटमेंट कैन रिप्लेस मल्टीपल इफ चेक्स, राइट। तो हमने इफ स्टेटमेंट देखा था, एल्स एल्स वाला स्टेटमेंट देखा था। कैसा होता है? इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगा, एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, एल्स एल्स ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। ऐसा हम लोग लिखते थे इन द इफ एल्स केस, राइट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या कर सकता है? इसको रिप्लेस कर सकता है इन अ बेटर वे, ठीक है। इट गिव्स यू मोर डिस्क्रिप्टिव वे टू कंपेयर वैल्यूज। अब इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। स्विच, जो भी वैल्यू आई है वो इसमें दे देनी है। अगर वो वैल्यू जिस भी केस से मैच होगी वो वाला केस एग्जीक्यूट होगा। तो स्विच इज व्हाट? इट्स अ कीवर्ड। स्विच इज व्हाट? इट्स अ कीवर्ड। केस इज व्हाट? इज अ कीवर्ड। ब्रेक इज व्हाट? इज अ कीवर्ड। तो इसमें तीन कीवर्ड्स यूज होते हैं, स्विच, केस एंड ब्रेक। स्विच समथिंग, व्हेन दिस समथिंग, लेट्स से ये वैल्यू 1 होगा तो केस वैल्यू 1 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, देन ब्रेक हो जाएगा। अगर ये x वैल्यू 2 होगा तो वैल्यू 2 वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अगर ये दोनों ही नहीं होगा तो डिफॉल्ट इज अनदर कीवर्ड इन स्विच विच सेज दैट अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस विल गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, so let's see an example to better understand how this switch case works. ये कॉपी करेंगे, नोटपैड में डालेंगे। a इज इक्वल टू 2+2, तो a कितना हो गया? 4 हो गया, राइट। a कितना हो गया? 2+2 लिया तो a कितना हो गया? 4 हो गया, राइट। 4 हो गया। अब स्विच a कितना है? 4 है। a कितना है? 4 है। तो ये किस पे जाएगा? फोर्थ केस पे जाएगा। अगर केस 3 है तो क्या केस 3 एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है? 4 है। जो कंडीशन है हमारा वो क्या है? बोल रहा है कि 4 वैल्यू पे जाओ, तो केस 4 पे जाएगा, एग्जैक्टली प्रिंट करेगा और ब्रेक करेगा। ये केस इग्नोर हो जाएगा, ये केस इग्नोर हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला भी इग्नोर हो जाएगा। कौन से केस पे जाएगा वो? केस नंबर 4 पे जाएगा। जैसे ही ये केस 4 एग्जीक्यूट हो गया, ख़त्म, काम ख़त्म, तो ब्रेक कर दो, काम ख़त्म तो ब्रेक कर दो। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देखता है 4। केस 3 नहीं एग्जीक्यूट होगा, केस 4 एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज ये वैल्यू जो है एक ही, वो कितनी हो रही है? 4 हो रही है। तो 4 वाला केस एग्जीक्यूट होगा, अलर्ट होगा और फिर ब्रेक। अगर हम लोग ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर केस एग्जीक्यूट होता जाएगा, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रेक यूज़ करते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है? 4, तो केस 3 तो नहीं एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज वैल्यू क्या है? 4। तो 4 वाला केस पे जाएगा और 4 वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या करता है? एक एक करके कंपेयर करता है। क्या करता है? एक एक करके कंपेयर करता है। ए कितना है? 4। क्या केस 3 4 है? नहीं, ये तो 3 है, तो नहीं जाएगा। क्या केस 4 इज 4? यस, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कंपेयर ही नहीं होगा। फिर एक बार हो गया उसके बाद ब्रेक, ब्रेक मतलब ख़त्म, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कंपेयर भी नहीं होगा। समझ में आया? स्विच केस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसमें जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से उस केस को मैच करना है। अगर वो मैच होता है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? इफ देर इज नो ब्रेक देन द एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट केस विदाउट एनी चेक्स। अब यहाँ पे 4 हुआ था, केस 4 एग्जीक्यूट हुआ। अगर हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा तो क्या होगा? केस 5 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज उसको मालूम ही नहीं है कि रुकना कहाँ है। इसीलिए तो होता है ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। ब्रेक स्टेटमेंट हमने देखा था, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड देन ब्रेक एंड कंटिन्यू, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ से बाहर आने के लिए, लूप से बाहर आने के लिए, स्विच से बाहर आने के लिए, राइट। तो केस 4 एग्जीक्यूट होने के बाद यू हैव टू ब्रेक इट, केस 5 एग्जीक्यूट होने के बाद यू हैव टू ब्रेक इट।
अदरवाइज ये सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं जो शायद हम नहीं चाहेंगे, राइट। बिकॉज अगर कंडीशन ट्रू होती है वही चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। ठीक है, अभी एनी एक्सप्रेशन कैन बी अ स्विच और केस आर्ग्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्रेशन भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे प्लस ए, कोई एक्सप्रेशन भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ए कितना है, स्ट्रिंग ऑफ वन, बी कितना है, ज़ीरो, केस कितना है, बी प्लस वन। क्या होगा इसमें, स्ट्रिंग ऑफ वन आएगा यहाँ पे, और ये प्लस क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हमने पढ़ा था प्लस मतलब क्या होता है, जो नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, जो नंबर फंक्शन होता है और प्लस साइन के आगे, अगर स्ट्रिंग के आगे आप प्लस लगा दो तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर में कन्वर्ट हो गया, केस वन। अब बी प्लस वन कितना हुआ, जीरो प्लस वन कितना हुआ, वन। तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ए क्या है, स्ट्रिंग ऑफ वन, ये कन्वर्ट, ये क्या हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, स्विच ऑफ वन। और b प्लस वन, बी कितना है, जीरो, जीरो प्लस वन इज वन। सो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दिस विल नॉट रन। समझ में आया स्विच केस। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ द केस। क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को केस जो है वो सेम करना पड़ता है। सेम करना पड़ता है मतलब केस 3 और 5 के लिए सेम कोड है, तो हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे, केस 3 के लिए भी लिखेंगे, केस 5 के लिए भी लिखेंगे, कोड तो सेम है ना। हमको क्या करना है, केस 3 और केस 5 पे रॉन्ग और वाई डोंट यू टेक अ मैथ क्लास, ये दोनों क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली केस 3 में भी लिख सकते हैं, और केस, अभी ये केस के अलर्ट क्या है, टू स्मॉल, मुझे केस 4 में भी टू स्मॉल चाहिए, केस 5 में भी टू स्मॉल चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, हम बार बार थोड़ी लिखेंगे कि 3 है तो भी टू स्मॉल करो, 4 है तो भी टू स्मॉल करो, 5 है तो भी टू स्मॉल करो, नहीं। तो हम क्या करेंगे, केस 3 के नीचे लगा देंगे केस नंबर 4, तो दिस वर्क्स एज एन और, दिस वर्क्स एज एन और। देन केस 5, तो अलर्ट करो टू स्मॉल, और बाकी का हम लोग निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, केस 3, 4 और 5 तीनों पे क्या होगा, यही कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रुपिंग ऑफ केसेस। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रुपिंग ऑफ केसेस। इसमें क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाते हैं केसेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर हमको ग्रुप करना है तो हम ग्रुप भी कर सकते हैं, अगर सेम कोड है तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, केस 3 कोलन, केस 5 कोलन, ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, टाइप मैटर्स। अब मुझे बताओ कि जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं और आर्ग्यूमेंट में डालते हैं, तो प्रॉम्प्ट का ये क्या होता है, रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो लेट से वैल्यू मैंने डाला, वैल्यू आया 1, ठीक है, तो 1 क्या आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। ये पढ़ा था हम लोगों ने प्रॉम्प्ट केस में, वीडियो में, कि प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो 1 अगर स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न किया और केस में लिखा है स्ट्रिंग ऑफ 1, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ 1 और ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये भी स्ट्रिंग ऑफ 1 है, ये भी स्ट्रिंग ऑफ 1 है, राइट। बट अगर ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ पे आपने नंबर लिखा है, तो ये दोनों तो अलग हो गए। ये तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये क्या है, नंबर, तो ये दोनों का टाइप अलग हो गया। ये क्या रिटर्न करता है, प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू, और केस के अंदर आपने क्या दिया है, डबल कोट में दिया है क्या, A3 नहीं दिया है, ये नंबर में दिया है, तो ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा और डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। रन करके देखो, अगर मैं 3 लिखता हूँ, अननोन वैल्यू दिखा रहा है, जबकि 3 केस है, क्यों, बिकॉज बिकॉज आर्ग्यूमेंट जो है इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड दिस इज ऑफ टाइप नंबर। तो टाइप ऑल्सो मैटर्स, टाइप ऑल्सो मैटर इन द स्विच केस। अगर स्ट्रिंग है तो केस के अंदर भी स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, अगर आप नंबर दोगे तो वो नहीं चलेगा। सो टाइप ऑल्सो मैटर्स, टाइप ऑल्सो मैटर्स। समझ में आ गया स्विच केस। ठीक है, चलो टास्क करते, रीराइट द स्विच इनटू इफ।
ये स्विच केस है, इसको आपको क्या करना है, इफ एल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, दिस इज अ स्विच केस, स्विच ब्राउज़र अगर एज है तो ये करो, क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी है तो ये करो, अदरवाइज ये करो। इसको इफ एल्स केस में लिखना है। कैसे लिखोगे बताओ, इफ ब्राउज़र इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स, सिंगल कोट में, डबल कोट में, दोनों में डाल सकते हो, एज, तो क्या करना है, ये अलर्ट करना है, बराबर, ये अलर्ट करना है। एल्स इफ ब्राउज़र इक्वल्स 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 क्रोम, क्रोम के साथ साथ क्या चाहिए, फायरफॉक्स भी हो सकता है। कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, और ऑपरेटर लगाएंगे, बिकॉज और में क्या होता है, एफ एफ इज एफ, बाकी सब ट्रू पढ़ा था। ब्राउज़र इक्वल्स 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 फायरफॉक्स, और ब्राउज़र इक्वल्स इक्वल्स सफारी, सफारी, राइट, सफारी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और एक क्या है, ओपेरा, और ब्राउज़र इक्वल्स इक्वल्स ओपेरा, और ब्राउज़र इक्वल्स इक्वल्स ओपेरा। अगर ये कंडीशन मैच करती हैं तो क्या करना है, तो क्या करना है, ओके वी सपोर्ट दिस ब्राउज़र, एल्स, एल्स क्या करना है, वी होप that this space looks okay. This is how we convert a switch case into if else, right? एंड अगर इफ एल्स को स्विच में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये इफ एल्स है, इसको स्विच में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज द इफ एल्स, ये तो सेम ही रहेगा। स्विच केस लिखो इसके लिए, स्विच, स्विच इज अ कीवर्ड, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, ए, क्या लिखना पड़ेगा, ए, और उसके अंदर लिखने पड़ेंगे केसेस। अगर केस 0 है तो क्या करो, अलर्ट करो 0, और फिर ब्रेक लिखना पड़ता है, राइट, बिकॉज ब्रेक के बिना आगे के केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर केस अगर 1 है तो अलर्ट करो 1, और केस 2 और 3 है तो अलर्ट करो 2 और 3। इसको कैसे लिखेंगे, केस 2 कोलन केस 3, सेम कोड है ना, केस 3 अलर्ट ब्रेक, और लास्ट में क्या आएगा, डिफॉल्ट, क्या आएगा, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या आएगा, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव एनी अलर्ट, नन, राइट, नन आप दे सकते। तो this is how an if is converted, if else is, or if is converted into a switch statement, into a switch statement। so हमने आज क्या सीखा, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपली जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दोगे ये वैल्यू इस केस से मैच होगी, जो भी वैल्यू मैच होगी वही एग्जीक्यूट होगी, फिर ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। हम लोग को मल्टीपल केसेस लिखने पड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं उस केसेस को, क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं उस केसेस को। एंड ऑल्सो टाइप मैटर्स, अगर टाइप स्ट्रिंग है तो केस का टाइप भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग ही होना चाहिए। समझ में आ गया स्विच केस, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप, थैंक यू, बाय।